देखिए भाई, बोला गया है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन व्हेन a इज इक्वल टू 4 इज इनकंसिस्टेंट व्हेन ये होगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन जब ये हो, वो सब ये सब बात। तो बोलो सारी बातों का जवाब हमें डेल्टा एक बार लिख लेते हैं फटाफट से, तो वहाँ से प्रोसीड कर पाएंगे। 1 2 2 और ये हो गया कितना भाई, प्लस का 1 है ये तो, है ना, प्लस का 1 3 3 हो गया, और अगला क्या लिखा हुआ है 1 2 a स्क्वायर माइनस का 1, ऐसे करके दे रखे हैं। मान लो मैंने इसको ओपन किया, चलो इसके अबाउट ही ओपन कर देते हैं, तो ये आ गया कितना 1 इंटू बोलो 6 माइनस 6, बोलो ये तो जीरो ही हो गया, माइनस का 2 इंटू बोलो ये गया ये गया, तो 3 माइनस 2 बोलो 1 आ गया। फिर अपने पास ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना आएगा भाई, ये गया ये गया, तो 3 माइनस 2 बोलो 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो मोटा मोटा ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना आ गया भाई 2, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई 3। मतलब अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ए स्क्वायर 3 आ रहा है। मतलब कुल मिला के आप ऐसे देखिए आप तो कि भाई ए माइनस रूट थ्री और दूसरा फैक्टर कितना आ गया भाई ए प्लस रूट थ्री। देखो ये डेल्टा का एक्सप्रेशन आ रहा है कुल मिला के। अब पहले यूनिक सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन की तो डेल्टा जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो इन्होंने बोला हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस, तो बोलो ये तो गलत बात है। अगर आप ए की वैल्यू प्लस माइनस रूट थ्री डालते हो तो डेल्टा तो जीरो आ गया, तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी थी, यूनिक सॉल्यूशन की तो नहीं, तो बोलो ये ऑप्शन गलत हो। अब रही बात इनकंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट ही है ना। तो देखिए भाई आप यहाँ पे ये समझें कि जब ए की वैल्यू देखो 4 ले रहे हो आप, है ना, तो ए जर 4 डालो आप, इसमें 4 डालने पर ये तो नॉन जीरो आ रहा है। इस पर्टिकुलर ए के लिए देखो डेल्टा कैसा आ गया भाई नॉन जीरो, है ना। तो डेल्टा जब नॉन जीरो आ गया, जो डिनोमिनेटर में बैठने वाली चीज़ है वो नॉन जीरो आ गई, तो कुल मिला के भाई सॉल्यूशन तो आएगा ना, यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा। इनकंसिस्टेंट आप कैसे बोल सकते हैं, तो बोलो ये तो गलत लिखा हुआ। अब रहा बचा ए या बी में से कोई ऑप्शन होगा। तो देखो इन्होंने बोला है इज इनकंसिस्टेंट व्हेन मॉड इज रूट थ्री, है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मैंने। अब जरा बात सुनो, देखो ऑप्शन से ही खेल खत्म हो चुका है। अब ए बराबर जब तुम 4 लोगे तो इसके लिए तो डेल्टा जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, और डेल्टा का नॉन जीरो आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थोड़ी आएगा, तो बोलो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बच्चा कुछ ऑप्शन कौन सा है, बी। तो आप बोल सकते हैं कि इज इनकंसिस्टेंट व्हेन दिस। मतलब कहने का देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सवाल है तो उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से अपन ने कर लिया। अगर सब्जेक्टिव तरीके से करना होता तो बोलो हम प्रॉपर डेल वन डेल टू डेल थ्री निकालते और देखते भाई जब ए की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ रूट थ्री आ रही है उस समय डेल्टा तो जीरो हो रहा है, तो उस समय एटलीस्ट वन ऑफ डेल वन डेल टू डेल थ्री नॉन जीरो होना चाहिए, ताकि नो सॉल्यूशन का केस आ पाए, है ना। तो वो आ भी रहा होगा, है ना, तभी देखो ये हम ऑप्शन बी टिक करवा पा रहे हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे थोड़ी सी चोरी करी, मैंने बोला पूरा ईमानदार बना ही नहीं मैं यहाँ पे, है ना। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ईमानदार बनना है तो बन सकते हैं आप, है ना। बहुत सवाल ऐसे हैं जिनमें देखो अपन ने ऐसी ऑप्शन से कर डाला। ठीक है भाई, बाकी आपको प्रॉपर सब्जेक्टिव तरीका पता ही है। आप डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री निकालेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ उनमें से दिखा देंगे कि भाई इस पर्टिकुलर वैल्यू पे ए की माइनस रूट थ्री और प्लस रूट थ्री पे उनमें से बोलो कोई ना कोई ऐसा होगा जो नॉन जीरो आ रहा होगा, तो बोलो नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा।